वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं लाया हूं बहुत अच्छी वैकेंसी है गवर्नमेंट जॉब से। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए है और मैकेनिकल के लिए भी है और कंप्यूटर साइंस के लिए भी है। तो पूरा डिटेल मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कितना फीस है और पूरा डिटेल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप ये तीन में से किसी भी कैटेगरी से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, मैकेनिकल से हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं, तो वीडियो के अंत तक पूरा देख लीजिए। पूरा डिटेल मैं बताऊंगा आज। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। गवर्नमेंट जॉब है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से आई है। पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट इंजीनियर। तीनों प्रोजेक्ट इंजीनियर ही पोस्ट है लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। इसमें टोटल 22 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दिया हुआ है। जनरल का 10, ओबीसी का 5 और एससी का 3, एसटी का 2, ईडब्ल्यूएस का 2। फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर में मैकेनिकल का भी है। इसमें टोटल 2 ही पोस्ट है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में ये भी इसमें 2 पोस्ट हैं। तो अपर एज जो एज लिमिट है 1 फरवरी 2021 को 28 साल होना चाहिए। जनरल के लिए है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो गवर्नमेंट रूल है वो एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसका डिटेल आएगा। और एक्सपीरियंस जो है तीनों पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, मतलब पढ़ाई के बाद 2 साल आप काम किए हुए होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस 2 साल का मांग रहे हैं 1 फरवरी 2021 को। एज रिलैक्सेशन में है एससी एसटी के लिए 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल है एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यानी जो दिव्यांग भाई हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है अगर वो मिनिमम 40% डिसेबिलिटी रखते हैं तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रिम्यूनरेशन है। तो ये सब तो है। गवर्नमेंट जॉब लगना ही काफ़ी होता है मेरे हिसाब से, फिर भी ये सब पूरा डिटेल है। मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, वो सब डिटेल पूरा बताऊंगा। तो ये अभी रहने देते हैं। इसको आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। क्वालिफिकेशन में बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में 3 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो इंजीनियरिंग है वो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या ईएनटी से, टेलीकम्युनिकेशन से। ये इससे जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए पहले के लिए। मैकेनिकल वाले में बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है उसमें बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। Candidates should have obtained first class in the indicated qualification for ये फर्स्ट क्लास होना चाहिए कैंडिडेट्स। लेकिन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये क्राइटेरिया मस्ट नहीं है। बाकी का जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया है कि फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए। एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये क्राइटेरिया मस्ट नहीं, सिर्फ पास होना चाहिए। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है अप्लाई करने के लिए। और जो पार्ट टाइम या करेस्पॉन्डेंस से कोर्स किए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये में बी में है ये आपका कैंडिडेट हैविंग इंडिपेंडेंट क्वालिफिकेशन। और जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता देता हूँ, बाकी फिर आप पूरा का पूरा डिटेल अगर आप इसमें फिट बैठेंगे, मोटी मोटी जो बात मैं बता रहा हूँ तो पूरा एक बार देख लीजिएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस
भी मस्ट है इसमें, मतलब पास आउट हुए आपके 2 साल तो हुए होनी चाहिए और उसके बाद 2 साल का काम होना चाहिए। एक्सपीरियंस में भी कुछ लिखे हैं कि एकेडमिक, टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क विल नॉट बी कंसिडर्ड। 1 year completed apprenticeship ट्रेनिंग विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। अगर आपने अप्रेंटिस किया है 1 साल का तो वो कंसिडर किया जाएगा 1 साल एक्सपीरियंस में। तो ये पूरा डिटेल आपको मैं ये बता दूंगा कि कहाँ से आपको ये जॉब डिटेल्स पूरा डाउनलोड करना है, तो एक बार अप्लाई करने के पहले आप देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन आरएफ एंड माइक्रोवेव सब सिस्टम और राडार्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब इनका जॉब प्रोफाइल है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। इलेक्ट्रॉनिक का, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल का जो है वो है आपका जॉब प्रोफाइल। कंप्यूटर साइंस का है। अप्लाई करना कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है इनका, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसमें उसी में आपको पूरा फिलअप करना है। फिर जो एक फ़ीस है इनका, वो फ़ीस का कॉपी भी अटैच करना है। फ़ीस कैसे भरेंगे वो भी मैं बताऊंगा। फिर बाकी ये सीरियल में लगाना है और सब कॉपी जो है हार्ड कॉपी से भेजना है। बाई स्पीड पोस्ट ओनली भेजना है और दूसरा मेथड से नहीं चलेगा। एक ईमेल आईडी दिए हुए हैं, लेकिन वो आपका कुछ क्वेश्चंस है अप्लाई करने के दौरान, तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। अप्लाई उस पर नहीं करना है, अप्लाई स्पीड पोस्ट ही करना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं सीरियल से। सीरियल से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। इसमें सीवी भी आपका के में है, तो अपना सीवी जो जनरल आप अप्लाई करते हैं ईमेल से, वो सीवी आप लगा दीजिएगा इसमें। और ये जो एप्लीकेशन है आपका 18 फरवरी 2021 तक पहुंच जाना चाहिए, लास्ट डेट है। तो उसके पहले आप इंश्योर कर लें। एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पे। डिप्टी जनरल मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये IE नचरान, हैदराबाद, तेलंगाना। तो 18 फरवरी को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो आप उसके पहले ही इसको भेज दीजिए कि ताकि आसानी से उसको वहाँ पहुँच जाए। दूसरा चैनल से आपका ये कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है ये। और ये 500 रुपया फ़ीस है। और PWD यानी दिव्यांग भाई और SC ST के लिए फ़ीस नहीं है, बाकी सबके लिए फ़ीस है 500 रुपये का। फ़ीस कैसे भरना है? फ़ीस के लिए एक तो है कि आप ऑनलाइन SBI का ब्रांच पे लिंक दिया हुआ है, तो लिंक भी आपको मैं शो करता हूँ, तो उस लिंक पे जाके आप भर सकते हैं। आपको लिंक में शो करता हूँ। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये लिंक है इनका। तो ये कॉर्पोरेट ID यहाँ पे वो आपका इसमें है 14842। तो लिंक दूंगा, तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब ये लिंक पे ये आ जाएगा क्लियर, SBI का वेबसाइट है ऑफिशियल। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिएगा इनका टर्म कंडीशन, फिर प्रोसीड कीजिएगा। ये थोड़ा देर पहले मैंने चालू किया था, इसके लिए अभी फिर से करना हूँ। ये देखें, ये डिटेल आ गया। स्टेट ऑफ कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ कॉरपोरेट, और इस पर फिर दोबारा से आपको पूरा भरना पड़ेगा। तो इसलिए वो उसमें जो डायरेक्ट लिंक है वो अभी काम नहीं किया इसके लिए, क्योंकि मैं इसमें क्लिक कर चुका तो देर से हो गया था। इनमें टाइम लिमिट रहता है ना, तो ये लिंक है इसमें। अब इसको हम फिर प्रोसीड करेंगे। तो ये डायरेक्ट उनका जो, जैसे अभी देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ गया, ये इनका आउटर रिंग रोड नागावाड़ा बंगलोर, ये इसके नाम से पेमेंट करना है। इसमें जो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, ये हैदराबाद प्रोजेक्ट इंजीनियर हैदराबाद यूनिट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नेम ऑफ कैंडिडेट और जो आपका कास्ट कैटेगरी है, जनरल में है, OBC में है या EWS में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ,
फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और नॉन रिफंडेबल फ़ी है ये। फिर आपका ये यहाँ से आप ऑनलाइन आपको आगे सबमिट करना पड़ेगा भरने के बाद। तो यहाँ से एक तो ऑनलाइन आपको कर सकते हैं, फिर इनका SBI का जो ब्रांच है वहाँ पे जा कर के आप पैसे जमा करके भी रिसिप्ट ले सकते हैं। तो वहाँ पे ये आप ये नोट कर लीजिएगा यहाँ पे जाके, लेकिन आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। बेहतर है ऑनलाइन भर दें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके नाम से आप 500 रुपये का फीस बनवाइएगा वहाँ, अगर ऑफलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं तो फिर मैं चलता हूँ उस पर। आपका एक तो ऑनलाइन भरने का हो गया, तो उसमें आपका उसका चालान और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। फिर ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो मार्क्स जो है मार्क्स पर आपका ये डिपेंड करेगा सिलेक्शन। 75% जो है वो आपका जो मार्क्स आया है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में उस पर डिपेंड करेगा। 10 मार्क्स है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंस जैसे जितना है तो उसका एक्सपीरियंस के लिए वो 10 मार्क्स दिए हुए हैं। और इंटरव्यू होगा फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू होगा, उसमें 15 मार्क्स दिया जाएगा, तो टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। और इसमें से आपका जितना मार्क्स आता है तो उसमें फिर आपका सिलेक्शन होगा, अगर टॉप में आते हैं तो ये आपको सारा चीज़ बता दिया मैं। करीब करीब सारा चीज़ बता दिया। और कुछ महत्वपूर्ण बात मैं ये बताता हूँ कि देखिए ये एक ईमेल आईडी इनका दिया हुआ है, तो इसमें अगर कुछ आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो इस पर ईमेल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न कि आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, इसमें ये क्लियर मना है। तो एक ये हो गया। और दूसरा चीज़ मैं एक फॉर्म जो है फॉर्म का बता देता हूँ, फॉर्म फिलअप करना है। ये फॉर्म आपको यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, इनका ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए पोस्ट कोड है, पोस्ट अप्लाइड फॉर्म है, वो जॉब डिटेल्स का जो है उसमें सब दिया हुआ है, पोस्ट कोड क्या है और पोस्ट अप्लाइड किसके लिए करना है, फोटोग्राफ आपको ये करना है, तो इसको सारा डिटेल, फिर सीरियल में क्या क्या लगा, ये सब जानकारी भी आपको भरनी है। ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर फीस के लिए भी इन्होंने एक ये दिया हुआ है तरीका बताया हुआ है 8 पेज का। मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो एक बार मैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, जिसका लिंक आपको ये देखिए इनका ये करियर पेज है। तो आपको ये रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर हैदराबाद यूनिट, आज के डेट में ये 3रे नंबर पे है ये। तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये जॉब डिटेल पूरा यहाँ पे आपका क्लिक करना पड़ेगा। फिर फॉर्म जो है, फॉर्म जिस पे आप डिटेल्स भरेंगे तो उसको लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर ये जो ऑनलाइन लिंक है SBI बैंक का ऑनलाइन लिंक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और लास्ट डेट ज़रूर याद रखें, फरवरी 18 2021 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब आपकी मोटी मोटी सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। फिर भी कुछ रह जाएगा तो आप एक बार ज़रूर इसको अप्लाई करने के पहले पढ़ लीजिएगा, फॉर्म फिलअप करना हो या जो भी है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें उन लोगों के साथ, आपके जो रिलेटिव हैं और फ्रेंड्स हैं और इस तरह के जॉब सर्च कर रहे हैं। और कमेंट्स में अपना लोकेशन बताइएगा ताकि उधर का भी मैं जॉब डिटेल सर्च करके आपके लिए वीडियो बना सकूं। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।